हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कारवान कोट्स और शायरी। फ्रेंड्स, आज मैं फिर आप लोगों के सामने आरटीजेसीओ के 26 फरवरी को हुए एग्ज़ाम के कुछ सवालात लेकर आया हूं। कल की वीडियो में 10 सवाल मैंने आपके सामने रखे थे और उनके सही जवाब भी आपको बताए थे। आज इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि मेरे पास 20 सवाल हैं, वो 20 सवाल आपके सामने रखूं। उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएंगे। कुछ सवाल इनमें ऐसे हैं जो कि सवाल ही सही नहीं है मेरे हिसाब से। तो चलिए शुरू करते हैं। हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद का नाम क्या है? ये एक सवाल था। इसका सही जवाब है इमरान। कुरान की एक सूरत है सूरह तहरीम, उसमें इसका तज़किरा है, व मरियम अब्नत इमरान अल्लती अहसनत फ़रजहा। सवाल नंबर 2 है, जनाजे की नमाज में कितनी तकबीरें होती हैं? तो इसका सही जवाब है 4 तकबीरें। पहली तकबीर जब बोलते हैं तो नियत बांधते हैं, अल्लाह अकबर कह के सना पढ़ते हैं, और उसके बाद दूसरी तकबीर दुरूद पढ़ते हैं। तीसरी तकबीर में दुआ अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना पढ़ते हैं। चौथी तकबीर कहने के बाद सलाम फेर लेते हैं। तीसरा सवाल है, ईद बरात कब मनाई जाती है? यानी कि इसमें जो सही जवाब होना चाहिए वो शब बारात है, अगर ऑप्शन में ये था। यानी कि 15 शाबान को ईद बारात मनाई जाती है। एक सवाल है, सवाल नंबर 4, करबला में कितने इमाम थे? दोस्तों, ये सवाल जो है थोड़ा सा पेचीदा है, क्योंकि लोग जो है इमाम हुसैन को तो इमाम मानते ही हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को भी इमाम मानते हैं, वो भी उसमें मौजूद थे। तो मेरे ख़्याल में इसका सही जवाब एक होना चाहिए, इमाम हुसैन। सिहाए सित्ता किसे कहते हैं? तो इसका सही जवाब है, हदीस की 6 किताबों को सिहाए सित्ता कहा जाता है, जिनमें बुखारी, मुस्लिम, तिर्मिज़ी, अबू दाऊद, नसाई और इब्न माजा। अगला सवाल है, हदीस कुदसी से क्या मुराद है? इसका सही जवाब है वो हदीस जो अल्लाह की तरफ डायरेक्ट मंसूब की जाती हो, यानी कि जिसकी निस्बत अल्लाह की तरफ हो। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ख़ुद फरमाए, ए मेरे बंदे, ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल जिसमें अल्लाह ताला करता है। या फिर यूँ कहा जाए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया। अगला सवाल है, कुरान में कौन सी इबादत की रात का ज़िक्र आया है? तो इसका सही जवाब है तहज्जुद, यानी कि सलातुल लैल। ये 29वें पारे में सूरह मुज़्ज़म्मिल में आप देख सकते हैं, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैल इल्ला क़लीला, ये आयतें पढ़ेंगे। अगला सवाल है, मैयत को गुस्ल कितनी मर्तबा दिया जाता है? तो दोस्तों, या तो ये सवाल हमारे पास सही से पहुंचा नहीं है, या फिर जो सवाल बनाने वाले हैं वो इसको सही से पूछ नहीं सके हैं कि कितनी मर्तबा दिया जाता है। तो जाहिर सी बात है, मैयत को तो एक ही मर्तबा गुस्ल दिया जाएगा। अगर उन्होंने ये पूछा है कितने तरीक़े से दिया जाता है, तो वो भी एक सवाल हो सकता है। या फिर इसमें गुस्ल के फ़राइज़ पूछे गए हों, मैयत को गुस्ल दिया जाता है, उसके फ़राइज़ क्या हैं, तो ये सवाल ही कंफ्यूज करने वाला है। तो दोस्तों, इसको आप लोग सही से देख सकते हैं। अगर तरीक़ा पूछा है तो वो अलग है, अगर फ़राइज़ पूछे हैं वो अलग हैं। अगर कितनी मर्तबा दिया जाता है तो ज़ाहिर सी बात है एक मर्तबा। मैं तो इसी नतीजे पर पहुंचा हूं, बाकी आप लोग इसका करेक्शन कर सकते हैं। अगला सवाल है, सबसे ज़्यादा अहादीस किस सहाबी से मरवी हैं? तो इसका सही जवाब है हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सबसे ज़्यादा अहादीस मरवी हैं। इसके बाद अगर औरतों में आए तो वो सहाबियात में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैं। अगला सवाल है, तहनीक कब अदा की जाती है?
دوستو یہ سوال اب سے پہلے بھی کئی بار پوچھا جا چکا ہے اور میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں بھی اس کے بارے میں بتایا ہے۔ تو تہنیق اذان و اقامت کے بعد ادا کی جاتی ہے۔ بچے کی پیدائش کے بعد اس کو کسی بزرگ سے کوئی کھجور وغیرہ چبا کر کے کھلایا جاتا ہے، اسی کو تہنیق کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے قرآن کریم میں حروف مقطعات کتنے ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے 14، اور حروف مقطعات یہ ہیں الف لام میم، الف لام میم صاد، الف لام را، الف لام میم را، کاف ہا یا عین صاد، طٰ طا سین میم، طا سین یاسین صاد، حامیم عین سین قاف، حامیم نون۔ تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی، کل پھر حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمیں اپنے بہترین مشوروں سے نوازتے رہیں اور ہماری ویڈیو کو دوسرے بھائیوں تک شیئر کریں تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو۔ جلد ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔